हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज इस वीडियो में जहां पर हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। यानी ये वीडियोस उनके लिए है जिनको मैसेजेस रीड करने में, मैसेजेस भेजने में, कोई हमें मैसेजेस भेजता है उन्हें हमें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं वही मैसेजेस अगर कोई हमें सेंड करता है तो वो इंग्लिश के लेटर्स से रिप्लेस करके हमें सेंड करता है। ऐसे ही अगर हम भेजना चाहते हैं और हम जो मैसेज रिसीव करते हैं उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो हमें ये वीडियो पूरा आखिरी तक देखना है। ये थर्ड पार्ट है, यानी इससे पहले 2 और वीडियोस हैं जहां पर मैंने स्वर और व्यंजन की बात करी थी। स्वर में हमने सारे स्वर कवर किए थे, व्यंजन में हमने फर्स्ट पार्ट में क से इया तक की बात करी है। आज हम कुछ आगे के व्यंजन देखेंगे। बट अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पहले पार्ट 1, पार्ट 2 देखिए, उसके बाद पार्ट 3 देखिए, तभी आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। कोई भी वीडियो आधा मत देखकर छोड़िए, क्योंकि जब हम हाफ देखते हैं तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम वो चीज़ नहीं सीख सकते और वो आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल नहीं होती है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो फुल, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को पूरा देखें, लाइक, कमेंट और शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आप तक और कई सारी वीडियोस पहुंचा सकें जो आपके लिए डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बात करेंगे त से म तक के व्यंजन की, यानी थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये सारे व्यंजन हम आज कवर करने वाले हैं। हमने पहले ही फर्स्ट वीडियो में बात किया था जहाँ पर हम जब स्वर बोलते हैं तो हमें एक अ की आवाज़ आती है। ऐसे ही जब हम हिंदी के अक्षर बोलते हैं तो हमें एक अ की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे हम इंग्लिश में जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसमें अ की आवाज़ नहीं होती है। जैसे हिंदी का जैसे इंग्लिश का जो टी होता है वो साउंड करता है ट, यानी बिना अ के। बट हम जब यहाँ पर त की बात करते हैं तो हम बोलते हैं त, यानी हर स्वर के साथ, हर व्यंजन के साथ स्वर की आवाज़, अ की आवाज़ जुड़ी होती है। ये हम जब बहुत अच्छे से बोलेंगे किसी भी शब्द को जो हम हिंदी का लिखने वाले हैं, तब हम उसे जब ध्यान से सुनेंगे तब हमें समझ में आएगा कि कहाँ पर अ की आवाज़ आ रही है, कहाँ पर अ की आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी कि हम इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। त को हम लिखते हैं टी ए, त। अ की आवाज आ रही है इसलिए हमने ए लगाया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे थ है थ, अगेन अ की आवाज आ रही है तो हमें ए लगाना है। द, डी ए, ध, डी एच ए, न, एन ए, प, पी ए, फ, पी एच ए, ब, बी ए, भ, बी एच ए, म, एम ए। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे हम इन व्यंजन को लिखते हैं। अब हम इनके कुछ शब्द बनाते हैं। तरबूज, 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 र, तरबूज, ऐसे नहीं बोल रहे हम। त के साथ अगर आप सुनेंगे तो अ की आवाज आएगी, बट र के साथ नहीं आ रही है। तरबूज, 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 ऐसे बोलते हैं त। तो हम जब जिसके साथ अ की आवाज आ रही है उसके साथ हम ए लिखेंगे, तरबूज। ठीक है, अभी हम फर्स्ट लेटर पे ध्यान देंगे, पहले अक्षर पे ध्यान देंगे। उसके बाद हम जब पूरा अक्षर, जब हम सारे स्वर और सारे व्यंजन कवर करेंगे, उसके बाद हम कई सारे शब्द बनाएंगे और ट्रस्ट मी, आप सारे शब्द खुद से बना पाएंगे अगर आप बहुत अच्छे से पूरी वीडियो को देख रहे हैं, अपने नोट्स भी साथ में तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे थाली। था, क्योंकि बड़े आ की आवाज आ रही है तो हम 2 ए लगाएंगे, 2 बार ए लिखेंगे। थ, टी एच ए, एक आ का डंडा, था, ली। आई हम छोटी ई की मात्रा के लिए भी आई लगाते हैं अगर एंड में आएगा, और बड़ी ई की मात्रा के लिए भी हम आई लगा सकते हैं। बट हम ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, डबल ई भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं। ये भी थाली और ये भी थाली। ठीक है, बट अगर कोई छोटी ई की मात्रा बीच में आ रही है तब हम डेफिनेटली आई लगाएंगे। अगर बड़ी ई की मात्रा बीच में आ रही है तब हम डेफिनेटली डबल ई लगाएंगे। ठीक है, बट अगर एंड में है तो आप आई और डबल ई दोनों तरीके से लिख सकते हैं।
ठीक। नेक्स्ट देखेंगे दरवाजा, द, ठीक है, तो द को हम रिप्लेस करेंगे DA से, दरवाजा। ओके, नेक्स्ट इज धन, ध DHA, धन, DHA, N, न लगा दिया, ठीक है। नमकीन, न, तो हम NA, नमकीन, तो आप फर्स्ट में देखेंगे NA आ रहा है, ठीक है, नमकीन। पतंग, अंग की मात्रा क्योंकि हम कर चुके हैं PA, त अभी हमने देखा TA होता है, अंग, पतंग, राइट। बकरी, ब से बकरी, बकरी, ठीक है, तो दिस इज बकरी। ओके, बकरी। अगर हम क की आवाज ऐसे बोलेंगे बकरी, तब हमें ए नहीं लगाना है, ठीक है, तो हम इसकी ये स्पेलिंग लिखेंगे। अगर हम क आधा भी बोल रहे हैं जैसे बकरी, तो हम सिर्फ के भी लिख सकते हैं, यानी BAKRI, बकरी। ओके, नेक्स्ट इज भारत, अगेन भ की BHA, आ के डंडा आ रहा है तो ए एक और लगाएंगे, भारत, भारत। मछली, म को हम किससे रिप्लेस करेंगे, MA, ठीक है। छ का CHH हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था पार्ट 2 में, जहां पर हमने पहले वाले व्यंजन देखे थे, वहां पर छ हमने लगाया था CHH, छ ए आएगा, LI और LEE, आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ व्यंजन जहां पर हमने त से म तक की बात करी है। अब हम कुछ और शब्द इन्हीं से रिलेटेड बनाकर देखते हैं कि क्या हम बना पा रहे हैं या नहीं। ओके, हमने अभी त से लेके म तक की बात किया, बट मैंने रियलाइज किया कि हमने बीच में कुछ व्यंजन छोड़ दिए हैं, जो है ट से अणा तक, राइट। तो जब हम इनकी बात करेंगे तो इनकी आवाज, इनके जो रिप्रेजेंट करने के जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं वो सेम है, जैसे त, थ, द, ध, न के हैं, वैसे ही इनके भी हैं। जैसे ट को रिप्रेजेंट करेंगे TA, विच इज सिमिलर टू त, ठ को रिप्रेजेंट करेंगे THA, जो कि सेम है थ जैसा, ड को रिप्रेजेंट करेंगे DA, जो कि सेम है द जैसा, ढ को रिप्रेजेंट करेंगे DHA, जो कि सेम है ध जैसा, न को रिप्रेजेंट करेंगे NA, जो कि सेम है न जैसा, यानी ट, ठ, ड, ढ, न इज सेम एज त, थ, द, ध, न, राइट। तो हमें इनके जब हम इंग्लिश में हम लिखेंगे, जैसे हमने लिखना है टमाटर, अगेन ट को हम रिप्लेस करेंगे TA, ठ को हम रिप्लेस करेंगे THA, ड को रिप्रेजेंट करेंगे DA, ढ को रिप्रेजेंट करेंगे DH। ओके, तो यहाँ पे ओ की मात्रा लग रही है क्योंकि ढो, ओ की मात्रा लग रही है, तो हमने DHA की जगह लिखा है DHO, ढो, ठीक है। गणेश, अगेन ग है तो हम लिखेंगे GA, न है गणेश, ये वाला न है ना, तो हम लिखेंगे NA, क्योंकि न पे ए की मात्रा है तो ई लगेगा, ए नहीं लगेगा, ठीक है, गणेश। ओके, तो ये है कुछ और व्यंजन जो हमने बीच में स्किप कर दिए थे, तो अब ये वाले व्यंजन और हमने सीखे हैं, यानी आज हमने कवर किए हैं ट से म तक के व्यंजन। नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली सारे व्यंजन कवर कर पाएंगे और हमारा उसी के साथ हम बहुत सारे सेंटेंसेस लिखने का प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सी सम मोर वर्ड्स। ओके, तो ये कुछ वर्ड्स लिए हैं जिनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यानी हम ये सारे अक्षर कवर कर चुके हैं, तो अब हम इनको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। जैसे हमें किसी को मैसेज सेंड करना है, उनमें ऐसे कोई वर्ड्स आ रहे हैं, तो हम उनको कैसे लिखेंगे, कैसे हम मात्रा को किस लेटर के साथ, किस अल्फ़ाबेट के साथ रिप्लेस करेंगे। डेफिनेटली हम ये सारी चीज़ें पहले सीख चुके हैं, अभी हमें सिर्फ पूरे शब्द देखने हैं कि हम उन्हें कैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के साथ रिप्लेस करेंगे, ठीक है। चटनी, चटनी, है ना, तो हमें च में अ की आवाज़ आ रही है। सबसे पहले च को हम किससे लिखते हैं, CHA, च, ट। अभी हमने ट से देखा, टी लिखते हैं, पर हम चटनी ऐसे नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं चटनी, च के साथ अ की आवाज़ है, बहुत क्लियरली सुनने की कोशिश करनी है, तभी हमारी स्पेलिंग्स परफेक्ट होती जाएंगी, ठीक है। अभी हम
इंग्लिश में हिंदी लिखना सीख रहे हैं हिंदी में, बट आगे हम इंग्लिश भी लिखना सीखेंगे, तो इसलिए हमें सुनना बहुत अच्छे से है। जितनी ज़्यादा हमारी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी कि कहाँ पर कौन सी आवाज़ आ रही है, उतना ईजिली हम स्पेलिंग्स बना पाएंगे। ठीक है, चटनी, राइट, तो हम NI भी लिख सकते हैं और NEE भी लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। दुकान, द, तो हमने द को बताया था डी से रिप्लेस करेंगे ऊ की मात्रा है यू से लगाएंगे। के आ लगा हुआ है तो दो लिखेंगे ए। दुकान, दुकाना, ऐसे नहीं बोल रहे, न में ए की आवाज नहीं है, दुकान, दुकान, इट्स फिनिश्ड, राइट, तो हम एन के बाद ए नहीं लगाएंगे। लास्ट में वैसे भी हम ए नहीं लगाते हैं, अगर हम लास्ट में ए लगाएंगे मतलब वहां पर मात्रा है। ठीक है, तो हम एंड वाले अक्षर के साथ अगर हम ए लगाते हैं तो मतलब वहां पे मात्रा है, तो हमें इसलिए लास्ट में मात्रा AEIOU या मात्रा के स्वर हैं, यानी हम इन्हें वावल से रिप्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें लास्ट में वावल्स का यूज नहीं करना है, AEIOU नहीं लगाना है, क्योंकि AEIOU से क्या बनती हैं, सारे स्वर बनते हैं, सारी मात्रा बनती हैं। दुकान, ठीक है। नेक्स्ट इज धूमधाम, तो पहले धूम का बनाएंगे ध, ओके, ऊ, धूम, ठीक है, फिर आगे ये म है, मा नहीं है, मा नहीं है, धूम, मा नहीं है, ठीक है, तो ए नहीं लगेगा। धूम धाम, धाम, धूमधाम, है ना, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट, फसल, फ हमने PHA से रिप्लेस किया था, स, फसल, 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 स, ऐसे नहीं है, सिल नहीं है, फसल, फसल, राइट, तो PHASAL, फसल। मथना, मथना, फिर M में थ, मथना, ओके। अब हमने ए लगाया है मतलब ये मात्रा है, क्योंकि लास्ट में हम AEIOU का यूज नहीं करते हैं, हम तब करते हैं जब वहां पे कोई मात्रा है, अगर मात्रा नहीं है तब हमें नहीं लगाना है। ठीक है, तो मथना। ढक्कन, अब हम यहाँ पे देखेंगे ये 2 बार आ रहा है, तो हम इसे कैसे लगाएंगे, पहले हम ढ लिखते हैं, फिर ढक, क 2 बार, एक बार तो क की सिर्फ आवाज है, एक बार पूरा क है, ढक्का, ढक्का, ढक, एक ही आवाज है, ढक्कन, राइट। तो ये हमने कुछ वर्ड्स प्रैक्टिस किए हैं, कुछ शब्द हमने बनाने की कोशिश करी है। अब मैं कुछ वर्ड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहां से चेक कीजिए और आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, नोटबुक्स बनाई हैं, तो आप मुझे उनको सेंड कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है। मतलब ये वीडियोस अगर किसी के लिए भी फ्रूटफुल हो रही है तो इट रियली मैटर्स अ लॉट टू मी। ठीक है, ओके, सो विल मीट यू अगैन विद नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम अपने सारे व्यंजन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम रेडी हो जाएंगे बहुत सारे सेंटेंसेस लिखने के लिए। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, समझते रहिए, बहुत सारी कोशिश करते रहिए। वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।